वंदे मातरम। आज आप लोगों को सीएससी से एक नया टॉपिक लेके आया है। त्रिकोणमेट्री क्लास 10th केसी सिन्हा बुक का 8.1 अध्याय का मैंने इससे पहले आपको 3 वीडियो बना चुके हैं। जो बच्चे 3 वीडियो नहीं देखे हैं वो कृपया जाकर आप देख लें। आप लेक्चर नंबर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इस 8.1 का वीडियो है, आप जाकर उसको देख लें। पुनः जब वो देखने के बाद फिर आपको लेक्चर 4 देखने को मौका मिलेगा। लेक्चर 4 में आपको 20 नंबर क्वेश्चन से बताया जा रहा है। 8.1 का 20 नंबर। आइए हम 20 नंबर से सॉल्यूशन करते हैं। 20 नंबर में क्वेश्चन क्या कहता है सो जरा देखेंगे। मेरे साथ साथ में जितने भी यूट्यूबर हैं आप अपने नज़दीक किताब भी रखेंगे और किताब को ही देखेंगे। कहता है साइन थीटा बराबर दिया गया है क्या कि साइन थीटा बराबर दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ये चीज आपको दिया हुआ है तो आपसे पूछ रहा है कि कॉस थीटा इक्वल टू डैश और 1/10 थीटा का मान पूछ रहा है। तो जरा देखिएगा कि पहले आपको साइन थीटा है तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका पी का मान है और ये आपका एच का मान है। इसके लिए आपको हम बताए हुए हैं कि इसके लिए आप सर्वप्रथम क्या करें, एक त्रिभुज बना लें और वो भी त्रिभुज कैसी होनी चाहिए, समकोण, क्योंकि इसमें हमेशा समकोण ही त्रिभुज बनता है। और अपना मन से यहाँ थीटा पर कोण बन रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ए बी सी अपना मन से मान लेंगे, नामकरण नाम कर लेंगे। और बी पर एक समकोण बन रहा है और अपना मन से सुंदर लगता है थोड़ा सा, नहीं तो आप यहाँ भी और नहीं तो आप यहाँ भी थीटा कहीं पर भी मान सकते हैं, क्योंकि थीटा एक न्यून कोण का मान होता है। अब देखेंगे यहां से हम देख पा रहे हैं थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, तो लंब यानी कहने का मतलब ये वाला जो मान है यह ए बी का मान है, ये ऊपर ए बी का, और नीचे में जो दो मान दिया हुआ है ये एच का। समनव्य के सामने वाले भुजा कर्ण कहलाते हैं और एच बराबर कर्ण नहीं होता है, यानी कहने का मतलब ए सी। तो आइए दिया गया है कि ए बी का मान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है और ए सी का मान एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमें निकालना है बी सी। बी सी का वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है कि रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, क्योंकि ये आधार है आपका। आप कर्ण का ए सी का होल स्क्वायर माइनस में ए बी का होल स्क्वायर, बी सी इक्वल टू रूट अंदर ए सी का मान है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए बी का मान है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। आइए यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा और यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो जरा देखेंगे रूट अंदर ए स्क्वायर यानी एक्स पावर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी। फिर आपको यहाँ माइनस है तो माइनस दें, अब यहाँ ब्रैकेट दें, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। आइए बी सी के रूट अंदर में आपको पता है कि x पर पावर 4 प्लस में y पर पावर 4 प्लस में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये माइनस से अंदर गुना करेंगे तो यहाँ इसके आगे में नहीं कुछ तो प्लस है, तो ये आपको माइनस प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएंगे, और यहाँ भी प्लस है तो प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएंगे। वाई स्क्वायर इसके सामने में माइनस लगा है तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएंगे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। चलिए अब यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ से कटता है, ओह सॉरी यहाँ तो पावर 4 होगा, पावर 4, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ स्क्वायर है तो ए स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पावर 4 हो जाएंगे। तो जरा देखेंगे यहाँ भी हम पावर 4 कर लेते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ एक प्लस में और एक माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में खत्म हो जाएगी। तो बी सी का वैल्यू आएगा आपका 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है 2 गो, तो यहाँ होगा कितने 4 गो
एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो बी सी का वैल्यू आपको निकल के सामने आएगा 2 स्क्वायर है तो दूगो में से एगो निकलेगा, यहाँ पर दूगो है तो एगो निकलेगा, ये आपका बी सी का वैल्यू आ गई, ये आपका बी सी का वैल्यू आया। चलिए तो आप इसका मान तो अभी देखा कि इसका मान है 2xy। तो अब हमसे पूछ रहा है कि cos थीटा, तो cos थीटा का मान होता है b/h। थीटा पर कौन बन रहा है, तो थीटा के सामने वाले लंब होते हैं और जो शेष बच जाता है वो आधार होते हैं। तो आपको कर्ण हमेशा कर्ण ही रहेगा। कर्ण का मान है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, आधार होंगे आपका 2xy। ये आपका एक आंसर है। उसके बाद कहता है 1/10। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो जो बच्चे नहीं देखे हैं कृपया जाकर आप देखेंगे कि 1/10 थीटा किसका सूत्र होता है, कॉट थीटा का, कॉट थीटा का। और कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है b/p। तो b/p होता है, तो इसके थीटा के सामने वाले आपको लंब होंगे और ये शेष बच जाता है, ये आधार होंगे। तो लंब का मान आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और आधार का मान है कितना, 2xy। यही आपका आंसर है। तो चलिए आपका 20 का ये सॉल्यूशन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। फिलहाल में आप ये क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिलहाल में आप 21 नंबर देखेंगे। 21 नंबर में क्वेश्चन कहता है कि 10 थीटा बराबर रूट अंदर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बट्टा n। ठीक जिस तरह आपने 20 नंबर देखा उसी तरह 21 भी बनाएंगे। प्रोसेस सबका बराबर होता है, बस आप लोग को समझ थोड़ा सा छोटा है। समझ बड़ा कर लेंगे, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, करना क्या है, कैलकुलस वर्ग, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगी, रूट हटेगा तो स्क्वायर चढ़ेगा, ये सब बात तो आप ध्यान रखेंगे। ये 10 है तो ऊपर में पता है कि ये P और ये B होगा। अब इसके लिए हमें क्या, एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज में अपना मन से ABC रखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ थीटा ने उनको दिया है। यहाँ पर अपना मन से एक थीटा मान लेंगे। अब यहाँ से हम थीटा के सामने वाले लंब होते हैं तो ये क्या है, AB का मान, और ये अब हो गई आपका आधार। आधार यानी BC का मान आपको क्या निकालना है, तो यहाँ दिया हुआ है। अब कहने का मतलब कि AB बराबर है m स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर का ओवर रूट, उसके बाद BC का वैल्यू देना है n, तो आपको AC का मान निकालना है। तो AC का मान निकालने के लिए डायरेक्ट आप चलेंगे कर्ण बराबर, क्योंकि 90 के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण के सूत्र होते हैं कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर के ओवर रूट का होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो आप AC बराबर रूट अंदर स्क्वायर है तो रूट खत्म हो जाएगी, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर, एक n स्क्वायर खत्म, क्योंकि ये माइनस में था। चलिए AC इजकल टू रूट अंदर m स्क्वायर, अगर m स्क्वायर है तो रूट खत्म, इसलिए AC बराबर m। अब आपको AC भी पता चल गया कि ये m दिया। अब आपसे पूछता क्या है, जरा एक बार किताब फिर से देखेंगे। कहता है कि इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मान होता है p/h, और उसके बाद साइन थीटा का p/h, तो p का मान जानते हैं, थीटा के सामने वाले लंब यानी AB बटा AC। तो इसका मान AB का मान कितने हैं, तो रूट अंदर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बट्टा AC का मान m। अगर आपका एक आंसर ये हुआ। उसके बाद कहता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के सूत्र होता है b/h, h का मान सेम होगा। उसके बाद b का ढूंढना पड़ेगा, b के सामने वाले लंब ये आधार होंगे, आधार का मान कितने हैं n। चलिए ये आपका आंसर हो गई। आपका 21 का सॉल्यूशन है, आप स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 22 के। 22 को देखो, हम एक क्वेश्चन बता देते हैं और दूसरा भी सेम इसी प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हम बनाएंगे सेम उसी प्रोसेस से बनाना है। बस कृपया आप वहां जाकर
आप लंब कर्ण आधार इसी तीनों के संबंध रिलेशन रहता है। आप जिसको कहेगा उसको निकाल देंगे और जिसका मान पूछा उसका मान पुट कर देंगे, आपका आंसर आएगी। आइए जरा देखते हैं 22 का। 22 का हम चलो एक नंबर बताते हैं, एक नंबर बताएंगे। तो 22 का एक में कहता है सेक थीटा बराबर 2। तो सेक थीटा बराबर 2 है, इसके बट्टा में नहीं कुछ तो 1। इसको आपको पता है सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, h बाय बी 2/1। यानी h का मान 2 और b का मान, तो हमको क्या पूछ रहा है, p का वैल्यू। p का मान निकाल लेते हैं। तो यानी कि लंब निकालता है। लंब निकालने के लिए आपको पता है कि रूट अंदर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो p बराबर सूत्र होगा, तो h का मान है 2, 2 का स्क्वायर अब माइनस में 1 का स्क्वायर। तो p बराबर में रूट अंदर 2 दूनी 4 अब माइनस में 1, तो p इजकल टू रूट अंदर 3। ये आपका लंब का मान निकल गया रूट अंदर 3। हमें पूछता किसका है, एक में कहता है कि थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकल्पित कीजिए। यानी कहने का मतलब कि त्रिकोणमितीय फलन कितने हैं, 6। 6 में आपको सेक थीटा का मान दिया हुआ है, बाकी बचा 5 गो। 5 गो में आपको पांचों का मान निकालना पड़ेगा। आइए हम बारी बारी से निकालते हैं। जैसे साइन थीटा बचा हुआ है, साइन थीटा के सूत्र होता है P बाय एच। तो P का मान आपको पता है कितने हैं, √3 अब बटा h का मान 2। यहां से एक आंसर। कॉस थीटा क्या होता है, b बाय एच। b का मान कितना है 1, h का मान 2। ये आपका आंसर। टेन थीटा p बाय b, p का मान कितने हैं √3 और b का मान 1। ये आंसर हो गई आपका। कॉट का दिया, कॉट का नहीं दिया है। कॉट थीटा बराबर b बाय p, इसी को उलट दीजिए 1/√3। अब इसका यहाँ निकालना है साइन कॉस टेन कॉट। अब सेक वहां दिया है, कोसेक निकालो। कोसेक थीटा बराबर होता है h बाय पी। h का मान कितने हैं 2 और p का मान √3। यही आंसर है। नहीं तो इसका परम्यकरण कर दीजिए, आंसर नहीं है तो √3 परम्यकरण कीजिएगा तो ऊपर नीचे √3 और √3 से गुना कर दीजिए 2√3 अब बटा 3। ये आपका आंसर होगा। तो चलिए आपका 22 का एक नंबर का क्वेश्चन है। सेम जिस तरह मैंने ये बनाया है सेम उसी प्रोसेस से 22 का दूसरा भी बनेगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, हम आपको 23 नंबर बताते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, सो देखेंगे। कहता है यदि कोसेक थीटा बराबर √10 तब थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। यानी इसमें भी आपको अन्य सभी, यानी इसमें दे दिया हमको किसको, कोसेक थीटा को। तो बाकी बचा साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक को मान दिया हुआ है। तो ये सब का मान निकालना है, लेकिन फिलहाल में आपको कोसेक का वैल्यू दिया है। कोसेक थीटा इजकल टू √10। इसके बट्टा में नहीं कुछ था 1। आप पता है कोसेक का सूत्र क्या होता है, h बाय पी। h बाय पी। तो h का मान ये हुआ और p का मान ये हुआ। तो हमें निकालना किसका है, h बराबर √10, p बराबर 1 और आपको b निकालना है। तो b के लिए आपको सूत्र होता है कर्ण का रूट में से 10 का होल स्क्वायर और माइनस में 1 का होल स्क्वायर। तो b बराबर रूट अंदर स्क्वायर हटा रूट खत्म, 10 बचेगा, स्क्वायर हटा और रूट खत्म हो जाती है। अब ये कैसे खत्म होती है, आपको पीछे से एक वीडियो बनाए हुए हैं घातांक करने का, कृपया जाकर वो घातांक करने का वीडियो देखें, तब पता चलेगा कि ये रूट और करने घात कैसे हटता है। वहां जाकर आपको आंसर मिल जाएगी आपको बातों का। तो चलिए 10 में से 1 गया 9 होगा। तो इसका वर्गमूल 9 का वर्गमूल कैसे 3 होता है, ये चीज मैंने कल बताया था, अगले वाले इससे पीछे वाले वीडियो में जाकर देख लेंगे। चलिए देखिए 3 हुआ तो b का वैल्यू 3 हो गई। तो हमें निकालना है अन्य त्रिकोणमितीय फलन। आइए हम सभी निकालते हैं। साइन थीटा बराबर p बाय एच। तो p का मान कितने हैं 1, तो h का वैल्यू √10। क्या यही आंसर होगा, नहीं, परम्यकरण कर दीजिए। √10 से ऊपर नीचे गुना कितने हो जाएंगे, √10 10 का बट्टा 10, यही आंसर होगा। फिलहाल में आप यहां देखेंगे cos थीटा का b बाय एच, b का मान 3 और h का मान √10। इसमें भी परम्यकरण कर दें तो कितना आएगा 3√10 बट्टा 10। 10 का कर दे, टेन थीटा बराबर होता है p बाय बी।
P का मान कितना है 1 और B का मान 3, ये आपका आंसर है cot थीटा B/P। इसी को उलट दीजिए 3/1। अब सेक थीटा बराबर, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, इसी को उलट दो, कॉस का होता है H/B। तो यहाँ कितना होगा 10/3√10। आप इसका भी परमेयकरण कर दें, इसका भी परमेयकरण करेंगे तो कितना होगा √10/√10, कितने हो जाएंगे 10√10 अब बट्टा 10 दहें के 100, इसका वर्गमूल 3 दहें 100, 10 कट गई, कितने √10/3, ये आंसर होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का हुआ। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और बगल में शेयर का बटन होगा, शेयर भी करेंगे, और बगल में सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि घंटा वाला बटन दाबना ना भूले, क्योंकि अगर नया वीडियो मैंने बनाया तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। इसलिए घंटा वाला बटन दबा दें, बगल में बेल आइकन की बटन होगी उसको दबा दें, ताकि अगर आप लाइक कमेंट भी करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम दिखे तो आप कमेंट करके हमें बताएं, ताकि वहां तक मैं सुधार कर सकूं। चलिए आज की वीडियो यहीं तक, बाय बाय, टेक केयर।